निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब इन सबका प्रोडक्ट करके निकालना है। इसमें हम लोग वही फॉर्मूलाज यूज करेंगे। पहला क्या है, 5x प्लस वाई होल स्क्वायर। नंबर 1 है हमारा 5x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये क्या फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहला क्या है, a स्क्वायर, a यहां पर क्या है, a की जगह पर क्या है 5x, तो 5x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a है 5x, b है y प्लस b स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 5 2 10 xy। सारे कोएफिशिएंट एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे और वेरिएबल्स एक साथ, कांस्टेंट एक साथ, वेरिएबल एक साथ। तो 5 इंटू 2 10 और x इंटू वाई क्या हो गया xy प्लस y स्क्वायर। यही हो जाएगा हमारा आंसर 25x स्क्वायर प्लस 10xy प्लस y स्क्वायर। नंबर 2 करेंगे अब x माइनस 3 होल स्क्वायर। नंबर 2 क्या है, x माइनस 3 होल स्क्वायर। तो ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a यहां पर क्या है x, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू a यहां पर क्या है x इंटू b यहां पर क्या है 3, राइट, प्लस b स्क्वायर, b यहां पर क्या है 3, तो यानी 3 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 2 6 और ये x प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9। यही हो गया हमारा आंसर। नंबर 3 ab प्लस cd का होल स्क्वायर, ठीक है। नंबर 3 ab प्लस cd होल स्क्वायर। ये फिर से क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर है, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a यहां पर क्या है ab, तो यानी ab का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a यहां पर क्या है ab, b यहां पर क्या है cd, तो इंटू cd प्लस b स्क्वायर, b है cd का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, ab का होल स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है, a स्क्वायर b स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर करना होगा, होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 2abcd, सारे अलग अलग है तो abcd इस तरह लिख देंगे, प्लस cd का होल स्क्वायर है तो मतलब c स्क्वायर और d स्क्वायर। तो आंसर क्या हो गया, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2abcd प्लस c स्क्वायर d स्क्वायर। अब नंबर 4 है हमारा 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर। नंबर 4 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर। ये फिर से क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि बीच में माइनस है, इसको a माना इसको b माना, तो क्या हो गई a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर, a यहां पर क्या है 2x, तो 2x का होल स्क्वायर करेंगे माइनस 2 इंटू a मतलब कि 2x, b 5y प्लस b स्क्वायर 5y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4, 4 5 20, तो ये हो गया 20, x इंटू वाई हो गया xy प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25 और ये y स्क्वायर। तो आंसर क्या हो गया 4x स्क्वायर माइनस 20xy प्लस 25y स्क्वायर। नेक्स्ट नंबर 5 x बाई 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। x बाई 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहां पर भी क्या है प्लस है, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। क्या है a प्लस बी होल स्क्वायर, क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यही फॉर्मूला लगाएंगे। a यहां पर क्या है x बाई 3 है तो x बाई 3 का होल स्क्वायर लिख लेंगे, हो गया a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a x बाई 3 इंटू b 1 प्लस b का स्क्वायर, b यहां पर क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर
अब इसको सॉल्व कर लेंगे। x का स्क्वायर x बाई 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या आएगा 9 प्लस 2/3 इंटू 1 और साथ में क्या है x, तो प्लस 2/3x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो x स्क्वायर बाई 9 प्लस 2/3x प्लस 1, ये हो गया हमारा आंसर। z/2 माइनस 1/3 होल स्क्वायर। नंबर 6 करते हैं हम। z/2 माइनस 1/3 होल स्क्वायर। अब बीच में क्या है माइनस, यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। a क्या है z/2 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a क्या है z/2 इंटू 1/3 प्लस 1/3 होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा z स्क्वायर बाई 4, z का स्क्वायर करेंगे तो z स्क्वायर, 2 का स्क्वायर किया तो 4 माइनस, अब यहाँ पे क्या 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, डिवीजन में मल्टीप्लीकेशन में 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या z/3, z इंटू 1/3 करेंगे तो क्या आएगा z/3 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो यही हो गया हमारा आंसर। नंबर 7 a स्क्वायर प्लस 5 इंटू a स्क्वायर माइनस 5, a स्क्वायर प्लस 5 इंटू a स्क्वायर माइनस 5। अब यहां पर क्या है a b दोनों का सेम है, तो ये किस फॉर्म में है, ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में है, तो ये किसका फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। देखिए a सेम है और b भी दोनों का सेम है, डिफरेंस क्या है साइन का है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में है ये, जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर a क्या है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर इसका क्या बोला है होल स्क्वायर, राइट। यहाँ पर टोटल a हम लोग का a स्क्वायर है, तो अंदर a स्क्वायर लिखेंगे और फॉर्मूला में क्या है a का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर a है a स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ठीक है a स्क्वायर। नेक्स्ट है माइनस बी स्क्वायर, तो b यहाँ पर क्या है 5 है, तो माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या a टू द पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो a टू द पावर 4 माइनस 25, ये हो गया हमारा आंसर। नंबर 8 xy माइनस 1 इंटू xy प्लस 1, यहां पर भी क्या है दोनों में a और b क्या है सेम है, a यहां पर xy है xy 1 है 1, तो ये किस फॉर्म में है a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये भी उसी फॉर्म में है जिसका फॉर्मूला क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे a स्क्वायर, a क्या है xy, तो xy का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे xy का होल स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1, तो आंसर क्या हो गया x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट नंबर 9 x प्लस 4/3 और x प्लस 3/4, x प्लस 4/3 इंटू x प्लस 3/4, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, या तो जैसे बताया था x प्लस a इंटू x प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो भी आप चाहो तो लगा सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। हम लोग उसको मल्टीप्लाई करके ही करेंगे, x इंटू एक्स ये हो गया एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू 3/4x मतलब x इंटू 3/4, तो 3/4x होगा प्लस 4/3 इंटू एक्स प्लस 4/3 इंटू 3/4, यही है जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे x से पहले इन दोनों का किया फिर 4/3 से इन दोनों का किया, ठीक है। अब सॉल्व कर लेंगे फर्दर, ये हो गया x स्क्वायर और ये क्या है 3/4 प्लस 4/3x, तो क्या करना है इसको 3/4 प्लस 4/3 करना है, राइट। तो इसको जैसे एलसीएम लेके हम लोग सॉल्व करते थे वैसे करेंगे,
नीचे क्या आएगा 12 आएगा, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3, और 3 से 3 इंटू करेंगे ये आ गया 9, प्लस फिर 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4, और 4 से 4 को इंटू करेंगे तो क्या आएगा 16, 16 प्लस 9 हो गया 25/12। तो ये क्या हो गया 3/4x प्लस 4/3x क्या हो गया 25/12x, प्लस ये क्या हो जाएगा 3 3 कट गया 4 4 कट गया, बचा क्या 1। तो यही हो गया हमारा आंसर x² प्लस 25/12x प्लस 1। नेक्स्ट है नंबर 10, 2/3x² माइनस 3 इंटू 2/3x² प्लस 1/3। अब इसमें भी अगर आप चाहो तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये होता है हमारा x² प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए बी। आप चाहो तो डायरेक्ट इसमें पुट करके निकाल सकते हो या फिर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2/3x² इंटू 2/3x², तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर 2/3x² इंटू प्लस ऑफ 1/3, तो 2/3x² इंटू 1/3। अब 3 से इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -3 इंटू 2/3x², फिर प्लस माइनस -3 इंटू 1/3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, x² का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर क्या है 2, नीचे क्या हो जाएगा 3 3 9, और ये x²। ठीक है, फिर यहां पे क्या होगा 3 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या -2x², और यहां पर भी 3 3 कैंसिल हो गया, बचेगा -1। अब ये हो गया 4/9 x⁴, इसका दूसरा कोई लाइक टर्म नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा, प्लस 2/9 x² माइनस 2, तो क्या होगा 2/9 माइनस 2, इसका एलसीएम लेके हम लोग निकालेंगे, ये हो गया 2, यहाँ पे क्या 1, तो ये हो जाएगा 9, और 9 इंटू 2 क्या होगा 18, 2 माइनस 18, ये हो गया -16/9। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा -16/9 x² और ये -1, तो हमारा आंसर हो गया 4/9 x⁴ माइनस 16/9 x² -1। नंबर 11, 2x प्लस 3y इंटू 3x प्लस 2y, 2x प्लस 3y इंटू 3x प्लस 2y। इसको भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे, 2x इंटू 3x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, या फिर इसको ब्रेक करके लिखते हैं 2x इंटू 3x। ठीक है, फिर 2x को इससे करेंगे तो क्या होगा 2x इंटू 2y प्लस 3y इंटू 3x प्लस 3y इंटू 2y। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 3 2 6 x² प्लस 2 2 4 xy प्लस 3 3 9, और ये क्या हो जाएगा xy, फिर प्लस 3 2 6, और ये y का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब जो लाइक टर्म है उनको ऐड करना है, 6x², दूसरा कोई x² यहां पर नहीं है तो ये एज इट इज रहेगा, प्लस 4xy और 9xy, तो 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13, तो प्लस 13xy प्लस 6y², ये हो गया हमारा आंसर। नंबर 12, 7x प्लस 5y इंटू 3x माइनस y, 7x प्लस 5y इंटू 3x माइनस y। इसको भी वैसे ही करेंगे, क्या हो जाएगा 7x पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो 7x इंटू 3x, फिर 7x को इससे करना है तो प्लस माइनस माइनस, तो 7x इंटू y। ठीक है, प्लस 5y, अब 5y को दोनों से करना है तो 5y इंटू 3x, फिर प्लस माइनस माइनस, और हो जाएगा ये 5y इंटू y। सॉल्व कर लेंगे, 7 3 21 x² माइनस 7xy प्लस 5 3 15, और ये
क्या है एक्स वाई, -5 y इंटू वाई क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो 15 माइनस 7 कितना हो जाएगा 8xy, तो 21x स्क्वायर प्लस 8xy माइनस 5y स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर।